लेसन है, लेसन नंबर 2, दैट इज जालिका। जालिका का मतलब होता है वो। प्रीवियस क्लास में हमने कवर करा था हाजा के बारे में। हाजा का माना मैंने आपको बताया था, हाजा जो होता है वो करीब की चीजों के लिए यूज होता है, दैट इज दिस। और जालिका जो होता है वो दूर की चीजों के लिए यूज होता है। और उसका जो इंग्लिश ट्रांसलेशन होगा वो दैट होगा। तो जालिका इज दैट। मा जालिका, वो क्या है। वॉट इज दैट। जालिका नजमुन, वो तारा है। सारे ट्रांसलेशन सेम होंगे, बस एक जालिका जो है वो हमारा बदल गया। ये देखिए, मा जालिका, वो क्या है। जालिका नजमुन, वो तारा है। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व, और, जालिका बैतुन, और वो घर है। हाजा हिसानुन, ये घोड़ा है। व, और, जालिका हिमारुन, वो डोंकी है। ये घोड़ा है और वो डोंकी है। दिस इज हॉर्स एंड दैट इज डोंकी। अजालिका कल्बुन, इज दैट डॉग, क्या वो कुत्ता है। ला, नहीं। जालिका कित्तुन, वो बिल्ली है। माँ जालिका, माँ का मतलब क्या, जालिका का मतलब वो क्या है। जालिका सरीरुन, वो बेड है। माँ जालिका, वो क्या है। जालिका सरीरुन, वो बेड है। चलें अब ट्रांसलेट करेंगी। मिनल आप करिए फर्स्ट वाली इमेज। माँ जालिका, वो हम्म। क्या है। हम्म। जालिका नजमुन, वो तारा है। वेरी गुड। नेक्स्ट, अल्फिया पी आप करिए। हाजा मस्जिद, ये मस्जिद है। व जालिका बैतुन, वो घर है। और वो घर है। आपकी आवाज बहुत धीरे आ रही है। सॉरी, अब ठीक है। हाँ। हाजा मस्जिदुन, ये मस्जिद है। व, और जालिका बैतुन, वो घर है। वेरी गुड। आलिया, आप ये वाला करिए, हाजा हिसानुन वाला। हाजा कसीबुन, हाजा हिसानुन वजालिका हिमारुन। वजालिका हिमार। हाजा हिसानी वजालिका हिमारुन। वो गधा है, ये घोड़ा है। उल्टा नहीं कर दिया, रेसिप्रोकल नहीं कर दिया इनका। सॉरी। हाजा हिसान, ये घोड़ा है। वजालिका हिमारुन, और वो गधा है। चले नेक्स्ट। हाजरा, आप ये वाला करो, अजालिका कल्बुन। अजालिका कल्बुन, क्या वो कुत्ता है। ला जालिका खिस्तुन, नहीं ये बिल्ली है। नहीं, ये बिल्ली है। नहीं वो बिल्ली है। गुड। कायनात भी आप करिए लास्ट वाला। माँ जालिका, वो क्या है। जालिका शरीर, वह बेड है। वेरी गुड। चलिए, ये भी करवाते हैं। मदीहा इमाम, आप करिए। मदीहा। मारिफत आप करिए। माँ जालिका, हाँ, मन हाजा, ये वाला करना है, मन हाजा व मन जालिका। मन हाजा व मन जालिका। कौन ये कौन है। और मन वो कौन है। वेरी गुड। हाजा मुदर्रिसुन व जालिका इमामुन। हाजा ये
ये मुदर्रिस मदर्स है। व म- व जालिका इमाम, और और वो इमाम है। वेरी गुड। सबा आप करिए, माँ जालिका, जालिका हजरुन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम माँ अस्सलाम। जालिका, हम्म। ये क्या है? हाँ, हाजा ये क्या है, ध्यान हजरुन। से देखो। जालिका है वहां पे। माँ जालिका वो क्या है। वो क्या है? हाजा हजरुन, ये हाजा पत्थर हजरुन। है। हाँ, नहीं, हजर, हजर। जालिका बेटा, जालिका लिखा है यहाँ पे, जालिका जालिका, हजरुन, हाँ। वो पत्थर है। अच्छा देखिए, हम लोग कहते हैं ना वो मक्के में जब हम हज या उम्रा करने जाते हैं तो वहां पे होता है हजरे अस्वद। तो उसे हजरे अस्वद क्यों कहते हैं? क्योंकि हजर मतलब होता है पत्थर, जो कि आपको अभी पता चल गया। अस्वद कहते हैं काले को, तो वो ब्लैक स्टोन होता है, इस वजह से उसे कहते हैं हजरे अस्वद। नाउ हाजा सुक्करुन, ये चीनी है। वजालिका लबनुन, और वो दूध है। ये चीनी है और वो दूध है। हाजा सुक्करुन वजालिका लबनुन। मन जालिका, वो कौन है? जालिका इमामुन, वो इमाम है। आ जालिका कित्तुन, आ क्या, जालिका वो, कित्तुन बिल्ली, क्या वो बिल्ली है? ला नहीं। जालिका कल्बुन, वो कुत्ता है। मा हाजा, ये क्या है? हाजा हजरुन, ये पत्थर है। इमामुन इमाम, हजरुन पत्थर, सुक्करुन चीनी, और लबनुन दूध। ये आपके हो गए नए वर्ड्स। यहाँ पे पॉइंट्स टू रिमेम्बर है, ये लोग आप पढ़ लेना ये। कि वह जो होता है ये दो चीजों को जोड़ने के लिए आता है, मैंने बताया था, एंड हो गया। जालिका जो होता है वो दूर की चीजों के लिए आता है, और ये आपकी वोकैबुलरी है जो आपको याद करनी है। अब आ जाते हैं ग्रामेटिकल पॉइंट्स में। तो अभी तक हमने पढ़ा था कि अरेबिक के अंदर तीन तरह के वर्ड्स होते हैं। एक होता है इस्म, एक होता है फिइल, और एक होता है हर्फ। इस्म का मतलब होता है कि जिसमें सारे के सारे नेम आपके कवर हो जाते हैं। फिइल वो होता है जिसमें आपका जमाना कवर होता है, फिर वो पास्ट हो, प्रेजेंट हो, फ्यूचर हो, जो भी होगा वो आपका फिइल में चला जाएगा। हर्फ में आपका क्या होता है? जिसका खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता जब तक हम उसे किसी इस्म से ना मिलाए, फिइल से ना मिलाए, या फिर इसमें या फेल दोनों का होना जरूरी है, या एक भी होगा तो चलेगा। हर्फ का खुद का कोई एग्जिस्टेंस नहीं होता है। आलिया, मुझे इसम का कोई एग्जाम्पल दो। पीस, क्या दिया आपने? पीस। ओके। अब हबीबा, आप भी मुझे फेल का एग्जाम्पल दो। हबीबा आप भी खो गई है हमारी। मिनल, मुझे फेल का एग्जाम्पल दो। स्लैप, जी। स्लैप। ओके, स्लेप्ट। और हर्फ का हो जाएगा ऑन। तो हमने देखा कि इस्म, फिइल, हर्फ। देन हमने डिस्कस किया था कि इस्म की चार प्रॉपर्टीज होती है: स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। स्टेटस, नंबर, जेंडर, टाइप। तो हम बात कर रहे थे स्टेटस की, और हमने तीन तरह के स्टेटस पढ़े थे: रफा, नसब, जर। रफा क्या होता है? हमारा सब्जेक्ट होता है। नसब क्या होता है? जिसमें डिटेल्स होती हैं। और जर मैंने आपको कहा था जिसमें भी आपको पोजीशन दिख जाए ना, वो आपका जर होता है। कल जो मैंने टेस्ट दिया था ना आपको वर्कशीट, उसमें आपकी थोड़ी प्रॉब्लम ये थी कि आप सबने ज्यादातर रफा रफा नसब नसब कर दिया था, जर को खा गए थे। क्योंकि मे बी आप लोग इस ऑफ को तलाश कर रहे थे और ये ऑफ आपको मिल नहीं रहा था। देखें, जिस भी चीज में आपको पोजीशन दिखेगा ना, अब जैसे यहां पे लिखा हुआ है माई कार, और कल के वर्कशीट में था माई टीचर।
तो जिसमें भी मेरी कार, उसका हाउस, या फिर हमारा, ये जिसमें भी आपको अथॉरिटी दिख जाए, ओनरशिप दिख जाए, ये मेरा है, ये तेरा है, ये उसका है, ये उनका है, वो सारे के सारे आपके जर बन जाते हैं। अब देखिए, आप माई कार में आप बोलेंगे ऑफ तो नहीं है, लेकिन आप माई कार को ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना, द कार ऑफ माइन, तो आपको मिल गया ऑफ। यहाँ पे है हिज हाउस, हिज हाउस को आप ऐसे भी लिख सकते हैं हाउस ऑफ हिज, तो यहाँ पे ऑफ मिल गया आपको। अवर पेन को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, योर पेन को द पेन ऑफ योर्स, देयर रिलीजन को रिलीजन ऑफ देयर्स, अल्लाह's बुक को द बुक ऑफ अल्लाह। तो यहाँ मिल गया आपको सब में ऑफ 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 ऑफ। तो जहां पे भी लिख लीजिए आप, जहां पे भी आपको ओनरशिप दिख रही है, वहां पे आपको कह देना है कि ये जो है वो जर बन रहा है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि जो एक जर है वो सब्जेक्ट बन के रफा भी बन जाए। जैसे कल की टेस्ट में जो माई टीचर है, वो आपका रफा भी बन रहा था क्योंकि वो सब्जेक्ट बन रहा था, लेकिन उसमें जर भी था क्योंकि ओनरशिप भी थी। चलिए, ओके। अब देखिए होता क्या है ना, आप लोगों को बहुत ज्यादा मेहनत लगी होगी जब मैंने सेंटेंस दिया होगा, तो आप ये देख रहे होंगे कि सब्जेक्ट क्या है, उसके बाद में आपने दिया होगा, देखा होगा कि उसने किया क्या है, फिर आपने देखा होगा ओनरशिप है या नहीं है। अरब वाले इतना सारी चीजें नहीं करते थे कि ये किसने किया है, फिर क्या खाया है, क्या पिया है, कैसे किया है, उसकी ओनरशिप क्या है, वो ये तीनों चीजें नहीं सोचते थे। उनका सिंपल सा फंडा था, अगर कहीं पे दिख जाए आपको, आपने ये सुना होगा उन उ, है ना, हम लोग बचपन में पढ़ते हैं, उन अन इन, बुन बन बिन, तुन तन तिन, जुन जन जिन। ये जो मदनी कायदा में बचपन में पढ़ाया जाता है, तो जो दूसरा लेसन होता है वो यही होता है, उन अन इन, बुन बन बिन, तुन तन तिन, जुन जन जिन। तो जहां पे भी वो कहते थे आपको ये उन दिख जाए ना, वो है आपका रफा। जहां पे भी आपको ये दो जबर की तनवीन दिख जाए, ये बन जाएगा आपका नसब। और जहां पे भी आपको ये दो जेर दिख जाए, ये बन जाएगा आपका जर। यानी जिस पे दो पेश है वो रफा बन के ऑटोमेटिकली सब्जेक्ट बन जाएगा। जहां आपको अन दिख जाए वो नसब बनकर ऑटोमेटिकली डिटेल्स बता रहा है। और जहां आपको जेर दिख रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई पोजीशन की बात हो रही है। तो अरब का रूल वॉज वेरी सिंपल, उन इज इक्वल टू रफा, अन इज इक्वल टू नसब, एंड इन इज इक्वल टू जर। अब देखिए, उन और ऊ में क्या फर्क है। ये यहां पे जो उन है इसमें दो पेश है, और ये जो ऊ है इसमें एक ही पेश है। वहां जो अन था उसमें दो जबर थे, अब ये वाला आ देखें, इसमें एक ही जबर है। वहां पे जो इन था उसमें एक जेर था, लेकिन यहां देखें एक ही जेर है। तो जहां पे आपको ना एक जबर, एक जेर, एक पेश दिखे, उसे हम कहते हैं लाइट वर्जन, यानी हल्का वर्जन है, ज्यादा बोझ नहीं है इनके ऊपर। लेकिन चाहे ये जो तनवीन वाले वर्जन होते हैं ना, इन्हें हम कहते हैं हैवी वर्जन। दो चीजें एक साथ संभाल रहे हैं ना, दो पेश संभाल रहे हैं, दो जबर संभाल रहे हैं, दो जेर संभाल रहे हैं, तो उन्हें हम कहते हैं हैवी वर्जन। तो वो आपके थे हैवी वर्जन, ये आपके थे लाइट वर्जन। लेकिन वो उन हो, दो पेश हो या एक पेश हो, तब भी वो रफा ही बनेगा। दो जबर हो या एक जबर हो, तब भी वो नसब ही बनेगा। दो जेर हो या एक जेर हो, तब भी वो जर ही बनेगा। यानी आपको सिर्फ और सिर्फ पेश, जबर और जेर से समझना है कि वो रफा है, नसब है, या फिर जर है। अब शॉर्टकट में आप ये लिख लीजिए समराइज करने के लिए। देखिए, उ स्लैश उन इज इक्वल टू रफा, अ अन इज इक्वल टू नसब, और ई इन इज इक्वल टू जर। ये अपनी कॉपीज में लिख लो, उ उन इज इक्वल टू रफा, अ अन इज इक्वल टू नसब, और ई इन इज इक्वल टू जर। चलिए, अब मैं पूछती हूँ। कायनात अपनी माइक खोलिए।
बोलो। तज़किरतुन, ये रफा है, नसब है या जर है? और आपको ना हमेशा लास्ट लेटर देखना है, ये सब नहीं देखना है, आपको ये लास्ट वाला देखना है, ये देखना है, ये रफा है, नसब है या जर है? नफा है। रफा है, वेरी गुड। मदीहा माइक खोलिए। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये जो सुहुफिन है, ये रफा है, नसब है या जर है? जर। वेरी गुड। और अगर ये सुहुफुन होता तो? तो फिर रफा होता। वेरी गुड। जी। सईदा मलिका माइक खोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुकर्रमतिन, ये रफा है, नसब है या जर है? इसमें तीनों भी आ रहे हैं। ना ना, आपको ना सिर्फ ये देखना है, लास्ट लेटर, ये ता को देखिए और इसके नीचे दो जेर को देखिए। जर है। वेरी गुड। आलिया माइक खोलिए। जी। मरफू अतिन, ये क्या है? जर। ओके, अगर मरफू अतन होता तो? नस्ब। ओके, अल्फिया अपनी माइक खोलिए। मुतहरतुन, ये क्या है? रफा। तो ये क्या बनेगा? ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा या पोजीशन होगा? सॉरी, दोबारा क्वेश्चन रिपीट करना। ये सब्जेक्ट बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, डिटेल्स बताएगा या फिर पोजीशन बताएगा? सब्जेक्ट बनेगा। गुड। और मैंने किस शाइस्ता माइक खोलिए। शाइस्ता जबीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सफरतिन, रफा है, नसब है या जर है? जर। वेरी गुड। सबा माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बररतिन, रफा है, नसब है, जर है? जर है। गुड। हाजरा माइक खोलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इंसानु, रफा है, नसब है, जर है? रफा है। रफा है। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या ना, ये रफा है, इस वजह से आपका बन गया सब्जेक्ट, क्योंकि हमने पढ़ा था रफा इज इक्वल टू द डूअर, जो करने वाला है, जो सब्जेक्ट है वो इंसान होगा। तो यहाँ पे यही बताया जा रहा है कि कुतिला, मारा गया, कौन? इंसान। यानी इंसान जो है वो आपका मेन हाईलाइट में आएगा, मारा गया इंसान। मा अकफरहू, जिसने कुफ्र किया। चलिए, ये आपका होमवर्क है जो कि मैं भेज दूंगी। अब जैसे अन्नासु है, तो ये सीन देख के आपको बताना है ये रफा है, नसब है या जर है। ये वाला सीन देख के बताना है रफा या नसब है या जर है। तो ये आपका होमवर्क है। और कुछ वर्ड्स हैं जो कि मैं